नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके कॉन्सेप्ट विद रोहित में एक बार फिर। तो हमने उस दिन जाना था वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखे थे। आज उसी के आगे देखेंगे घन और घनमूल कैसे निकालेंगे। घन किसी संख्या का घन निकालना हुआ, जैसे एक का घन निकालना हुआ तो 1 पावर 3 कर देंगे, 1 हो जाएगा। 2 की घाते 3 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। इसका 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसका 4 से 16 चौका 64। घन कहने का मतलब जैसे 4 का हुआ, 4 का घन निकालना तो 4 का पावर 3 कर देंगे। 4 का पावर 3 मतलब होता है इसे 3 बार गुणा होगा। 4 चौक 16 चौका 64, ये आपका घन हो गया। इसी तरह अगर और देखेंगे 5 पचे 25 125 हो जाएगा। 7 36 216 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 343, इसका हो जाएगा 512, इसका हो जाएगा 729। इसी तरह हम देखेंगे घन कैसे निकाला जाता है। तो घन हमने निकालना सीख लिया। अगर घनमूल कह दिया जाए तो 4 की पावर 3 है, अगर इसी का हम घनमूल कह दें, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, यहाँ 3 भी लिखना होगा। इसका घनमूल हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 1/3। इसका आंसर आ जाएगा 4। घन और घनमूल क्यूब और क्यूबिक रूट हमने सीख लिया। इसे और भी विधि से निकाल सकते हैं, जैसे गुणनखंड विधि से या भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपका हो गया 700 343 हो गया, मान लेते हैं। इसका अगर हमें क्यूबिक रूट निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। देखेंगे 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। इसका जो घनमूल निकल के आएगा, पहले इसका 3 3 को पेयर बनाएंगे। 3 के देखेंगे 7 बार 3 है, तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 7। इसी तरह और भी संख्याओं का हम घनमूल निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो आपकी साधारण विधि से हम निकाल सकते हैं। जैसे 12 क्यू हो गया, इसका हम अगर घनमूल निकालेंगे, इसके घनमूल निकालने के लिए, घन निकालने के लिए ये गुणनखंड विधि हो गया। इसका अगर करेंगे 12 12 में 144 गुणे 12, 12 चौक 48, 8 आया 4, 12 चौक 48, 4 52, 7 लगा 5, 12 को 12 5 27। इसी से, लेकिन अगर इसी तरह हमें कह दिया जाए 96 पावर 3 या एक 2 डिजिट वाली किसी भी संख्या और कह दिया जाए, हमें गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक विधि से देखें तो कैसे इसका निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो एक चीज़ हमें उससे पहले जानना होगा कि रेशियो क्या होता है। जैसे अगर कोई संख्या कर दिया 2:3, 2:3 हो गया। अगर 2 की वैल्यू मान लो 40 दिया है, 2 की वैल्यू 40 दिया है, तो 2 की वैल्यू अगर 40 दिया है तो 3 की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि रेशियो का जो प्रश्न होता है हमेशा एक के संदर्भ में लिया जाएगा। अगर 2 की वैल्यू 40 हुई तो एक का कितना होगा, 20। एक का जब 20 होगा तो 3 का कितना होगा, 20, ये 60 हो जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है शॉर्ट ट्रिक विधि से। ये 2 डिजिट संख्या वाले के लिए 2 डिजिट संख्या होगी, उसका घनमूल हम कैसे निकालेंगे। जैसे 12 घाते 3 हो गया आपका। इसका अगर हमें घनमूल निकालना हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जो यहाँ जो संख्या दी जाएगी उसका हम क्या कर लेंगे, रेशियो में लिख लेंगे। रेशियो में लिखने के बाद हम 4 स्थान इस तरह से मार्क कर लेंगे। 4 स्थान इस तरह से मार्क करने के बाद इसका घन और इसका घन यहाँ लिखेंगे। इसका घन कितना होगा, 1 होगा, और इसका घन कितना हो जाएगा, 8। इसका घन 8 हो गया और इसका घन 1 हो गया। अब यहाँ रेशियो वाला ये यहाँ लिखेंगे और ये वाला रेशियो यहाँ लिखेंगे। समझ आए। तब अगर एक रेशियो 1 है तो 2 का कितना होगा, 2 होगा। एक रेशियो में 1 है, अगर 1 की वैल्यू तब 2 कितना होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ देखेंगे 2 के स्थान पर 8 दिया है, 2 चौका 8 मतलब 4, 1 के स्थान कितना होगा, 4। ठीक। अब इन 2 अंकों को छोड़ देंगे,
अब इसका दोगुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब इसे ऐड कर देंगे, 8 हो गया, 8 4 12, 2 हो गया, 4 2 6, 1 7, 1 17, 1728 ये निकल के आया। ये भी इससे 8 मेथड से भी इस तरह से आएगा। और इसके आगे और कोई देख लेते हैं हम, जैसे और हो गया आपका 31 की घाते 3। अगर इसका हमें निकालना होगा घनमूल तो 3 की घाते 3:1 होगा। तो इसका हम पहले क्यूब ले लेंगे, पहले तो 4 स्थान हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद 3 का हम क्यूब निकालेंगे, 3 की घाते 3 कितना होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसे एक ही स्थान पर लिखेंगे। फिर एक कितना हो जाएगा 1। अब 3:1 यहाँ भी लिखेंगे, 3:1 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक। अब 3 9 27, मतलब 1 की वैल्यू 9 निकल के आई, 1 9 के 9। और यहाँ देखेंगे 1 के स्थान पे 1 है और 3 के स्थान पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 9 का ये दोनों ऐसे छोड़ देंगे हम, 3 का दुगना कर देंगे 6, 9 का दुगना कर देंगे 18, 1 1 कम 1, 6 3 9, 9 18 9 त्रिक 27, ये 27, 27 का 7 हाथ लगेगा 2। जिस तरह से साधारण विधि जोड़ते हैं उसे जोड़ेंगे, ये 7 2 9 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह साधारण या ट्रिक विधि से या गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक लगाएंगे जैसे बड़ी संख्या रहेगी तो हमें जल्दी सरलता होगी। तो एक आध संख्या और देख लेते हैं हम। जैसे अगर कोई भी संख्या दे दिया जाए, हमें 51 दे दिया जाए, जैसे इसका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5:1 कर देंगे। 5:1 करने के बाद इसका हम 4 स्थान इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसका घन करेंगे 125, इसका घन करेंगे 1, ठीक। 5:1 वहाँ यहाँ लिखेंगे और 5:1 यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 के स्थान पर 125 है, 25 25 125, 1 का स्थान कितना होगा 25 होगा, यहाँ 1 के स्थान पे 1 है तो 5 होगा यहाँ पर। इसका दोगुना कर देंगे 10, इसका दोगुना कर देंगे 50, ये कट जाएगा आपका। इसे ऐड करेंगे 1 10 5 15 5 हाथ लगा 1, 25 50 75, 75 1 76 हाथ लगा 7 और 7 25 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने जाना 2 डिजिट वाले का सार्टिक मेथड क्या है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 डिजिट का हो तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखते हैं हम, अगर 3 डिजिट का दिया गया है उसका घन कैसे निकालेंगे। जैसे हमें दिया है 100, कोई भी संख्या दिया है, जैसे 102 दिया है। अगर इसका हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसे हम क्या कर लेंगे, 100 प्लस 2 की घाते 3, इस तरह से हम लिख लेंगे 100 प्लस 2 घाते 3। अब इसका हम क्यूब ले लेंगे, इसका क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 0 8, ये लिखेंगे, दहाई अंक में लिखा जाएगा। जैसे अगर 3 यहाँ पर आया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो वहाँ 27 लिखा जाएगा। लेकिन अब इस तरह से है 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद आपका एक बार आधा गुणा होगा, आधा चक्कर घूमेगा ये, और एक बार पूरा चक्कर घूमेगा। तो इस तरह से निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार आधा चक्कर घूमेगा, एक बार पूरा चक्कर घूमेगा। 2 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर क्या करेंगे हम, फिर ये आधा चक्कर घूमेंगे, 2 तिहाई 6, 6 और 100 उसमें ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 106। ये इस तरह से सॉल्व होगा। पहले हमने क्या किया, 102 दिया था, उसे 100 प्लस 2 में तोड़ दिया। फिर हमने क्या किया कि 2 का
क्यूब ले लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो फिर हम इसका एक बार पूरा चक्कर लेंगे। पूरा चक्कर कितना हो, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, ये 12 आ गया आपका। और इसके बाद 2 तिहाई 6 और 6 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1061208। इसी तरह से काम प्रश्न देख लेते हैं हम। 103 इसका क्या होगा, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 + 3 घातिक 3। इसका हम क्या कर लेंगे, 3 × 9 = 27 हो जाएगा। और ये 3 × 9 9 यहाँ पर 3 × 9 और 9 × 27 ऐसे लिखेंगे। फिर आधा घूमेंगे, 3 × 9 109, ये इसका आंसर आ गया 1092727। इसी तरह से हमने जाना धन कैसे निकाला जाएगा, पहले 2 डिजिट का, फिर उसके बाद 3 डिजिट का। उसका हमने एक ट्रिक भी सीखा। फिर तो 3 डिजिट वाला ट्रिक कैसे होगा, आपको 100 में इसको तोड़ना है, 2 संख्या में तोड़ना है, 100 + 2 या 100 + जो भी संख्या दी जाएगी आपको, तो उसको 2 का हम क्यों पहले घन निकाल लेंगे, उसका 2.5 अंक लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो उसके बाद उसका हम ये जो लास्ट वाला अंक होगा ये पूरा घूमेगा, जैसे 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, ये लिखा जाएगा। फिर 2 तिहाई 6 जो होगा आधा घूमेगा, 2 तिहाई 6 और इसमें ऐड कर दीजिए 106, यही आपका आंसर होगा। तो हमने घन निकालना सीख लिया है और 2 अंक वाला हमने सीखा। इस तरह से होगा, पहले तो जैसे 31 हो गया तो हमें इसे पहले रेशियो में तोड़ेंगे। रेशियो में तोड़ने के बाद इसका और इसका 4 अंक मार कर लेंगे, ये 27 हो जाएगा। इसका घन करेंगे 1 हो जाए, यहाँ रेशियो लिखेंगे, इसके संदर्भ देखें 3 9 27 है और यहाँ पर 9 है। और उसके बाद देखेंगे 3:1 है, तो 1 का 1 होगा, 3 का 3 होगा। तो हमने घन निकालना सीख लिया है। अब इसके आगे हम देखेंगे घनमूल कैसे निकाला जाए। साथियों, घनमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि या भाग विधि समानता अपनाते हैं। लेकिन जैसे कोई भी संख्या दी जाएगी आपको 27, इसका घन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसे हम तोड़ेंगे, 3 × 3 × 3। जो संख्या 3 बार रहेगी ये यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। अगर जो संख्या 3 बार रहेगी उसे हम बाहर कर लेंगे, यही इसका घन हो जाएगा, घनमूल माफ कीजिए। और फिर जैसे अगर और कोई संख्या हो गई आपकी 343 हो गया या 512 हो गया, इसे हम तोड़ेंगे, यहाँ देखते हैं इसका घन क्या होगा, 8 होगा। ये छोटी संख्याओं को हम इस तरह से घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बड़ी संख्या दे दी जाए तो उसका घनमूल हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी एक आसान ट्रिक है, उससे ट्रिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या इस तरह से मान ली गई है आपको, जैसे दे दी गई 9261, इसका घनमूल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ 3 भी होगा। ध्यान देंगे इस बात, अगर घनमूल रहेगा तो यहाँ 3 जरूर रहेगा, अगर यहाँ कुछ नहीं रहेगा इसका मतलब वर्गमूल का साइन होगा। इसका कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका घनमूल निकालने के लिए हम शुरू से 3 अंक का एक पेयर बना लेंगे। 3 अंकों को पहले हाईलाइट कर लेंगे। 3 अंकों में जो पहली इकाई की अंक होगी उसको हम क्या करेंगे, उसका घन करेंगे। उसका घन कितना आएगा, 1, ठीक, उसका घन 1 आएगा। अब इसके बाद जो संख्या बची रहेगी उसके हम निकटतम पूर्ण घन लेंगे। निकटतम कहने का मतलब कोई संख्या ऐसा लेंगे जो उस संख्या से जस्ट कम हो या उसके बराबर हो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम 3 ले लिए, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 2 ले लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है कि इकाई अंक से लेकर सैकड़ा, मतलब लास्ट से 3 अंक उस मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो पहली संख्या होगी उसका हम घन करेंगे। घन करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसका हम यूनिट का अंक लेंगे।
यूनिट का अंक लेंगे, उसके बाद जो संख्या बचेगी उसका हम निकटतम घन लेंगे कि कौन सा संख्या उसके निकटतम घन के बराबर है या उससे जस्ट कम है, वही उसका घनमूल निकल के आएगा। इसका घनमूल कितना हो गया 21। आप देख सकते हैं कितनी इजी मेथड है, आप मुश्किल से 5 सेकंड बना सकते हैं। और अगर आगे देखते हैं और कोई प्रश्न देख लेते हैं 205379, अगर इसका घनमूल निकालना होगा, सबसे पहले हम 3 अंक ही लेंगे। 3 अंक लेने के बाद क्या करेंगे, इसका हम घन करेंगे। 89 729 आएगा इसका घन। 729 में हम इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। ठीक, अब ये संख्या आपको ये बच रही 205, तो हम 4 कर लेंगे, 4 चौको 64, 64 कितना होता है 4 का घन 64 होता है, 416 चौको 64। 5 के देखेंगे तो 125 होता है, 205 है। और 6 का देखेंगे 216, मतलब 6 वाला ज़्यादा है, इसे नहीं लेंगे तो 5 वाला लेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा 59। इसी तरह और संख्या देख लेते हैं 74088। शुरुआत से 3 अंक, इसे मार कर लेंगे। ये 28 64 8 चौक 32, मतलब 8 का जब घन देखेंगे कितना होगा 512, तो इसका यूनिट का अंक लेंगे हम, यूनिट का अंक ले लिया। फिर 74 बचा, 74 कितना लेंगे, अगर 4 लेंगे 4 से 16 चौक 64, और 5 लेंगे 5 5 25 25 125, मतलब 5 वाला ज़्यादा हो जाएगा तो हम 4 वाला लेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप जो भी संख्या दी जाएंगी उसका घनमूल निकालना बहुत ही आसान है इस ट्रिक के माध्यम से। तो हम अगर आप चाहें तो इसी तरह और भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं और कोई संख्या, अगर जैसे आपका 5832 हो गया। 5832 में क्या है, 2 का पहले हम घन करेंगे। 2 का घन कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, बचा कितना 5, 2 लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 1 लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका 1 लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम घन और घनमूल निकाल सकते हैं। घन और घनमूल निकालना बहुत ही आसान है, बस कुछ ट्रिक देखना है और उसके माध्यम से हमें बहुत जल्द सेकंडों में हम प्रश्न बना सकते हैं। इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर इसी तरह से वीडियो अगर और चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।